So, students, myself Ritesh Kumar Tiwari, and now I will teach you computer science in class 11th as well as in class 12th. And मुझको देखा तो होगा ही आप लोगों ने, लैब में बैठा रहता हूँ अक्सर, तो आप लोग लैब करने आते थे 10th में, तो मुझको देखते ही थे. सो that's all. I have done BCA and then after PGDCA and then after MCA. This is my qualification, and we will study computer science with me. Okay, so without talking here and there, because there is no introduction from your side. अभी तक तो आपका भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया है, और सिचुएशन ऐसी है कि इस तरह की क्लासेस हम लोगों को लेनी पड़ रही है, ऑनलाइन क्लासेस. तो उम्मीद करते हैं, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, and you will all certainly enjoy this concept of teaching, and whatever queries will be done from your side, you will free to ask me in your WhatsApp classes as well as in your Zoom classes. So आप लोग एक काम करिएगा कि अपने मोबाइल पर आप लोग Zoom ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और प्रॉब्ली एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा तो हम लोग लाइव इंटरेक्शन करेंगे. और फिर ये वीडियोस, ये लेक्चर्स के वीडियोस तो मैं रोज़ का रोज़ भेजता ही रहूँगा, डेली बेसिस पर, डेली उस पर, और उसको आप लोग देखिएगा. और तो ठीक है, फिर अब हम लोग शुरू करते हैं. आज हल्की इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे, उसको आप लोग पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में फिर अपनी क्वेरीज़ वगैरह करिएगा. तो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर साइंस. सो today's topic is introductory topic, introduction. अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को अभी तक 10th में आपने HTML पढ़ी, और XML भी आप लोगों ने पढ़ी, और साथ ही साथ आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कंप्यूटर का, फंडामेंटल से रिलेटेड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस से रिलेटेड आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा. तो इंटरनेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में पढ़ा. लेकिन यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम है पाइथन. सो हियर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ नोन एज पाइथन. तो पाइथन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा और पीछे से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा पीछे से नहीं, थोड़ा ही पीछे से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज. व्हाट इज़ अ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम बाय विच वी कैन कन्वे आवर आइडियाज़ एंड व्यूज़ टू अदर पर्सन्स, सच एज हिंदी, इंग्लिश, और मराठी, बंगाली, तमिल, फ्रेंच, पंजाबी, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, रशियन. तो लैंग्वेज का मतलब है कि बेसिकली वी कम्युनिकेट विथ अदर्स. बट इन द इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम बिटवीन यूज़र एंड मशीन. जब ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है तो हम लोग किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी हमने कई सारी लैंग्वेजेस का नाम लिया. लेकिन जब ह्यूमन टू मशीन इंटरेक्शन करना होता है, जब ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन करना होता है, तो वहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम और इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड मशीन. यूज़र और मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो मीडियम यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज़ अगेन
a programming language. Python is a high level computer programming language. So first of all, how many types of languages are there, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस. कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस की कैटेगरीज क्या हैं, मतलब लैंग्वेज कितने तरह की होती हैं, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड. यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज. Second is assembly language. And third one is high level language. तो 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं. पहली है मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज और तीसरी है हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसमें अगर हम मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करें तो मशीन लैंग्वेज इधर से कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो एंड वन. जो मशीन लैंग्वेज होती है वो किससे मिल करके बनती है, जैसा कि हम लोग को पहले ही पता है कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट्स ओनली इट्स इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस, एंड टू अंडरस्टैंड दीज इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस वी हैव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस इनटू 2 फॉर्म, इनटू द बाइनरी फॉर्म. बाइनरी का मतलब 2, तो 2 फॉर्म which is 0 and 1. 0 means no, 1 means yes, 0 means signal is on, 1 means signal is off. तो ये जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बेसिकली 0 और 1 से मिल करके बनती है. दूसरा पॉइंट क्या है मशीन लैंग्वेज के बारे में, कि इट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम. डायरेक्टली understandable by the computer system. मशीन लैंग्वेज जो है वो, जैसा कि हमको पता है कि भाई द लैंग्वेज विच अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1, also known as binary language. But the language with we deals with other peoples or other persons, including the computer systems, is not every time consist of 0 and 1. कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो तो 0 और 1 से मिलकर के बनती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन क्या हम जिस लैंग्वेज के साथ में डीलिंग करते हैं क्या वो भी 0 और 1 के साथ में डीलिंग करते हैं? नहीं. हम तो उन सारे कैरेक्टर्स 105 106 कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं जो कि कीबोर्ड में दिए हुए होते हैं. तो हम तो सिर्फ 0 और 1 के साथ में डीलिंग नहीं करते हैं, हम तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ में डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं. लेकिन कंप्यूटर जिस लैंग्वेज के साथ में डीलिंग करता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, 0 और 1 होती है. तो बीच में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होता है, बीच में एक मीडियम यूज़ होता है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर जो आउटपुट होता है उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो हमको प्रोवाइड करता है. तो दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर लेटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर्स. और इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द
यूज़र अंडरस्टैंडेबल कोड इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड लाइन बाय लाइन, है ना। और इंटरप्रेटर्स आर बेसिकली यूज्ड बाय द बिगनर्स एंड द स्पीड ऑफ द इंटरप्रेटर इज़ मच फास्टर देन कंपाइलर बिकॉज इट ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन, तो एक लाइन ट्रांसलेट करता है। तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर के बीच में किसी भी तरह का कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए मशीन लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। तो इसीलिए ये लैंग्वेज जो होती है इसको कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, डायरेक्टली समझता है। तो 2 पॉइंट हो गए, कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1 एंड डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। और थर्ड पॉइंट इसका है कि फास्टेस्ट अमंग ऑल, जितने भी तरह की लैंग्वेजेस हैं, चाहे असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो, इन सब में जो सबसे तेज़ लैंग्वेज जो होती है, फास्टेस्ट लैंग्वेज है, वो मशीन लैंग्वेज है। और उसका रीज़न यही है कि इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। भाई अगर कोई बात है हमने किसी दूसरे को कही, थर्ड पर्सन को कही, उस थर्ड पर्सन ने उसको आप तक पहुंचाया, तो उसमें टाइम जाएगा। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर बीच से हटा दिया जाए, तो ऐसे केस में हम जो भी बात डायरेक्ट कर रहे हैं वो आपके साथ में कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेबल हैं, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली स्पीड हम दोनों के बीच के कम्युनिकेशन की फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए 3 पॉइंट इसके अंदर है, कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1, डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम एंड फास्टेस्ट अमंग ऑल। अब आते हैं असेंबली लैंग्वेज पे। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या है, the assembly language consists of various symbols। ये बहुत सारे सिंबल्स से मिल करके बनती है, जैसे कि @ एम्परसेंड साइन, कैरेट साइन, परसेंटेज साइन, इससे मिल करके बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि assembler is used। असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम किया जाता है तो उसमें एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है असेंबलर, विच इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या है? द यूज़र अंडरस्टैंडेबल कोड, द कोड विच इज़ गिवन बाय द यूज़र टू द मशीन इज़ नोन एज सोर्स कोड, एंड द कोड विच अंडरस्टैंड्स द मशीन इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। तो असेंबलर का काम क्या है कि सोर्स कोड को, मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, ये मशीन कोड में मतलब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिंबल्स एंड असेंबलर इज़ यूज्ड एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और थर्ड पॉइंट इसका है कि फास्ट बट नॉट फास्ट एज मशीन लैंग्वेज। और फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द आर्किटेक्चरल environment of the computer system। ये इसका एक ड्रॉबैक है कि असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चरल इन्वायरमेंट पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर हम कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो एक सिस्टम पर रन कराया, उसी प्रोग्राम को हम इक्वली दूसरे सिस्टम पे भी रन करा सकते हैं, तीसरे सिस्टम पे भी रन करा सकते हैं, n नंबर ऑफ़ सिस्टम के ऊपर हम उसी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का ये ड्रॉबैक था कि कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चरल इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड करती थी। मतलब एक सिस्टम का अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है
तो ऐसे केस में उसकी असेंबली लैंग्वेज में किसी सेम प्रोग्राम उसकी असेंबली लैंग्वेज में अलग ढंग से लिखा जाएगा, दूसरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चरल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए असेंबली लैंग्वेज में अलग ढंग से प्रोग्राम लिखा जाएगा। मतलब जितने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते चले जाएंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम उसमें अलग अलग तरह से लिखे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी असेंबली लैंग्वेज में। और फिर आते हैं हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज आप लोग इतना ही पढ़िए। थैंक यू सो मच।